झारखंड के निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय को नौकरी देनी है, स्थानीयता का आधार ही तय नहीं। झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों में 40,000 तक वेतन वाले पदों पर 75% स्थानीय लोगों को बहाल करने का कानून बनाया है। पिछले वर्ष 8 सितंबर को झारखंड विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया था। राज्यपाल रमेश बैस की मंजूरी के बाद यह कानून बन गया। इधर निजी क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधान के क्रियान्वयन को लेकर विधानसभा की विशेष कमेटी बनाई गई। स्नातक कर रहे विद्यार्थियों को 5 वयस्कों को साक्षर बनाना होगा अनिवार्य, नई शिक्षा नीति के तहत होगा लागू। स्नातक कर रहे विद्यार्थियों को 15 वर्ष के ऊपर कम से कम 5 वयस्क निरक्षरों को साक्षर बनाना होगा। यह अनिवार्य विषय होगा। स्नातक के विद्यार्थियों को यह कार्य असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के रूप में करना होगा। साक्षर प्रमाण पत्र देने के बाद ही संबंधित विद्यार्थी को क्रेडिट दिए जाएंगे। केंद्र के निर्देश पर यूजीसी के विवि में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लागू करने का निर्देश दिया गया है। खतियानी जौहर यात्रा के दौरान सीएम हेमंत गरजे, जो 1932 की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। जो 1932 के खतियान की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। कुछ लोग इसे लेकर भ्रम में हैं। हम देखते हैं कि कौन नहीं मानता है। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वह मंगलवार को चाईबासा स्थित खुटकड़ी मैदान में खतियानी जौहर यात्रा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम की तर्ज पर चलाया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को विदेश भेजा जा रहा है। पिछली सरकार ने 11 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए थे। हमने 20 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का काम किया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार जनहित के काम कर रही है तो भाजपा को हजम नहीं हो रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। अब ईडी को और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर डराने का प्रयास हो रहा है। आज रांची पहुंचेंगी भारत न्यूजीलैंड की टीमें। टिकट खरीदने के लिए उमड़े फैंस। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद भारत को 3 मुकाबले की टी20 सीरीज खेलनी है। इसका पहला मुकाबला 27 जनवरी को जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम रांची में खेला जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मंगलवार को इंदौर में वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले के अगले दिन बुधवार 25 जनवरी को दोनों टीम शाम चार्टर्ड विमान से रांची पहुंचेंगी। टीमों के ठहरने का प्रबंध होटल रेडिएशन ब्लू में किया गया है। 26 जनवरी को दोनों टीमें अलग अलग सत्र में दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक अभ्यास करेगी। 27 जनवरी को शाम 7:30 बजे से जेएसएससी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा टी20 मैच लखनऊ में 29 जनवरी और तीसरा मैच 1 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाएगा। बरहरवा टोल टेंडर विवाद में झारखंड हाईकोर्ट में प्रार्थी बोला, मामले की हो सीबीआई जांच। झारखंड हाईकोर्ट ने बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर विवाद मामले में 24 घंटे के अंदर आरोपी मंत्री आलमगीर आलम व सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र को क्लीन चिट देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह के बाद तिथि निर्धारित करने को कहा गया। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पर रोक लगाई है और मामले की सुनवाई 3 मार्च के लिए निर्धारित की है। इसे देखते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। इससे पूर्व प्रार्थी ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर रोक नहीं लगाई है, सिर्फ ईडी को प्रतिवादी बनाने के आदेश पर रोक लगाई गई है। चालू वित्तीय वर्ष के 9 माह में बीसीसीएल को हुआ 441 करोड़ रुपये का मुनाफा। बीसीसीएल को वित्तीय वर्ष 2022-23 के 9 माह में करीब 431 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में जहां कंपनी को 164 करोड़ व दूसरी तिमाही में 126 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था, वहीं तीसरी तिमाही में करीब 141 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। मंगलवार को कोयला भवन में
हुई बीसीसीएल ऑडिट कमेटी की बैठक में चालू वित्त वर्ष के 9 माह की वित्तीय लेखा जोखी का निष्पादन किया गया। कई चुनौतियों के बावजूद बीसीसीएल के मुनाफे में, हालांकि लिस्टेड कंपनी होने के कारण बीसीसीएल की ओर से मुनाफे की वास्तविक रकम की घोषणा नहीं की गई है।